अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक के शुक्र फजल से हम आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जैसे कि प्रॉपर्टी के जैसे कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़र्द हो गया, रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया, वरासत हो गई। ये बहुत ही अहम टॉपिक है जो हमारे जो प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जिनको ये नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये तो एक आम रूटीन सी चीज़ है ये, लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत हैवी है। इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये कि किसी कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो परेशान होते हैं, लोग ढूंढते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन होती है। आज वो आप सबको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। और बाकी जो आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। चलें हम आपको टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। और प्लीज़ जो नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसे अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएँगे। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक उनके लिए है जो प्रॉपर्टी का काम जो करना चाह रहे हैं, तो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई मालूमात नहीं है, जैसे फ़र्द का हो गया, इंतकाल का हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, विरासत का हो गया। तो ये आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सब कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ सीखने के अलावा भी ये चीज़ आपके नॉलेज में सबसे जो हमारे जो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत अहमियत है। ये आपके लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये ज़िंदगी और लाइफ का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ ये प्रॉपर्टी के हवाले से है, जो कि मेन चीज़ है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं पता कि फ़र्द क्या चीज़ है, इंतकाल किसको बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है, उसके अलावा जो वरासत होती है वो क्या चीज़ है, और इसमें बहुत से हैं। अभी हम बात करते हैं, मेरा एक भाई है वो उसका इसी काम तलिक बहुत ज़्यादा उसका काम है, वो पटवारी भी है। फिर अभी हम भाई से बात करते हैं, बल्कि जो भी इंफॉर्मेशन है हम भाई से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फ़र्द के हवाले से, इंतकाल के हवाले से, वरासत के हवाले से। तो जितना हो सका हम नॉलेज, जितना हो सका जो हमारी लाइफ का जितना भी हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, 3 साल का, 4 साल का, जितना भी है, छोटा है मोटा जो भी है, मोटा ये वाला नहीं, मोटा वैसा जो होता है, तो वो हम आप तक पहुंचाते हैं। बेसिकली ये टॉपिक आज आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही अहमियत है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चलें अभी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम महर अनीक है। महर अनीक एसोसिएट्स का नाम का मेरा सदर डी ब्लॉक में ऑफिस है। तो आज मेरे प्यारे शराज साहब मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने कुछ कहा है कि भी अपनी आवाम को हमने कुछ गाइडेंस देनी है, तो उस हवाले से उनसे जो सवाल करते हैं वो इंशाल्लाह आपको उसके जवाब शराज भाई को देते हैं। तो इंशाल्लाह पूछते हैं क्या स्टार्ट देते हैं। अच्छा अनीक भाई, वो आपको थोड़ा सा हमने ये पूछना था कि अक्सर जो लोग होते हैं कि वो जो अभी प्रॉपर्टी के जिनको भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पता नहीं होता है, जैसे कि फ़र्द हो गया, इंतकाल हो गई, वरासत हो गई। अभी फ़र्द में भी 3-4 किस्म की फ़र्दें होती हैं। अभी इंतकाल भी कुछ होते हैं, कुछ उसमें कुछ हैं साहब। तो जैसे कि अभी जो वरासत के भी हैं, अभी कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वरासत के कितने हिस्से होते हैं, भाई का कितना होता है, बहन का कितना हिस्सा होता है। अगर हमने उसकी जो अपने हिस्से की जो कटिंग करनी है वो किस तरह करनी होती है, बस इसी मतलब हम आपसे सवाल करेंगे। तो आपने अपने जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक सारी अपने बात पहुंचानी है। जी। बाकी इसके अलावा भी कुछ भी आप अगर आपने को कुछ पूछना हो अनीक भाई से, ये नीचे उनका नंबर, मैं ये आपको नीचे देख रहे हैं उनका नंबर आ रहा है, आप इनको जिस टाइम मर्जी कॉल करके मेरे रेफरेंस से आप पूछ सकते हैं। कुछ करवाना हो, डॉक्यूमेंट्स के वाले कुछ काम करवाना हो, ये सिर्फ लाहौर में आप इनसे कोई भी आप काम ले सकते हैं मेरे रेफरेंस से। इंशाल्लाह आपसे बहुत ये आपको बड़ा अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे, आपसे बड़ा प्यार करेंगे। अच्छा अनीक भाई, अभी ये बताइएगा, अभी बिलफर्द मैं आई हूँ, अभी मैंने घर लिया, उसके जो डॉक्यूमेंट अगर मैंने वेरीफाई करवाने हैं, तो वो जो आगे जिस बंदे से मैंने घर परचेज़ किया उस बंदे से मैं किस चीज़ की रिक्वायरमेंट करूँ? देखिए, अगर सबसे पहली बात तो अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं तो आप उनसे रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी भी ले लें या कोई फ़र्द मलकियत की फ़ोटोकॉपी लें, और उससे लेने के बाद आप मुतलका पटवार खाना जो भी उसको लगता है वहाँ पर आप जाएँ। जाकर पटवारी से अपना वो रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी या फ़र्द मलकियत की फ़ोटोकॉपी दिखाएँ और उसकी मलकियत तस्दीक कर सकते हैं आप, ठीक है। वो रिकॉर्ड पटवारी देखकर आपको बता देगा कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, खरीदने के लायक है या नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया ना कि चीज़ का कि हमने अपनी जगह वेरीफाई करवा ली कि यार जगह ओके है। जी। अभी इसमें जो नेक्स्ट जो जगह मैंने परचेज़ करनी है, जी। तो परचेज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? शराबी परचेज के लिए डॉक्यूमेंट ये रिक्वायरमेंट है कि आप उनको कहें फ़र्द आपको ना फ़र्द बैच जो है ना वो आपको परवार खाना से जाकर ला कर दें,
वो आपके जो जिससे आप रकबा परचेज कर रहे हैं वो मुतलका पटवार खाना जाएंगे, अपनी असल रजिस्ट्री, असल आईडी कार्ड, असल बंदा खुद जाएगा पटवार खाना, ठीक है, पटवार खाने से अपनी फर्द बै इशू करवाएगा। जब वो अपने वो डॉक्यूमेंट पटवारी को पेश करेगा ना शराज भाई, तो वो जो है ना अपना पटवारी का रिकॉर्ड चेक करेगा। बिल्कुल चेक करने के बाद एक दिन लगता है फर्द बै इशू करवाते होते हुए, ठीक है, वो फर्द बै इशू करेगा। तो जब फर्द वो आपको लाकर देगा वहाँ पर उसके पटवारी के ना एक उसके ऊपर तहसीलदार साहब होते हैं, ठीक है, पटवारी की फर्द को वेरीफाई करेगा गर्दावर, उसके बाद उसकी फर्द को तहसीलदार वेरीफाई करेगा, उसके बाद डायरी नंबर लगेगा उसको, देन आपको वो फर्द ला कर देंगे, आप उसके ऊपर रजिस्ट्री अपनी लिखवाएंगे। वो आपको फर्द बैच जो है ना वो लाजमी है रजिस्ट्री। अच्छा ठीक है। तो फर्द में काफ़ी किस्में होती हैं जी जी, जैसे कि रिकॉर्ड फर्द हो गया या बै फर्द हो गया। जी शराब की बात यह है कि फ़र्द हमेशा जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकलवाई जाती है, ठीक है। फ़र्दें बहुत सी किस्म की होती हैं। बै फ़र्द जो होती है ना वो किसी का नाम ट्रांसफ़र करनी हो, रजिस्ट्री करनी हो, उसके लिए इशू होती है। फ़र्द बै का 1.5 से 2 माह का टाइम होता है, ठीक है। जब फ़र्द उसके बीच आपको रजिस्ट्री करवानी लाजमी है। अगर 1.5 से 2 माह फ़र्द आपने यूज़ नहीं की, वो घर पड़ी रही है, वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। देन आपको वो फ़र्द वापस पटवार खाना देने पड़ेगी, ठीक है। पटवारी पर न्यू फ़र्द इशू करेगा, वो पुरानी फ़र्द जो ओल्ड फ़र्द होगी वो कैंसिल करके नई फ़र्द इशू करेगा। अगर बाई चांस आपकी शराब भाई वो फ़र्द अगर गुम हो जाए या मिसप्लेस हो जाए आपसे, तो उस सूरत में पटवारी आपको न्यू फ़र्द इशू नहीं करेगा जब तक ओल्ड फ़र्द आपकी वापस नहीं जाएगी, ठीक। तो ओल्ड फ़र्द जो वापस आएगी पर पटवारी फ़र्द इशू करेगा। अगर बाई चांस आपकी फ़र्द गुम हो जाती है, पुरानी जो आपने फ़र्द इशू करवाई है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा कानून के मुताबिक, तो आपको फ़र्द इशू होगा। ये सिर्फ जो टॉपिक है ये उन जगह के लिए है जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल होती है, ना कि एलडीए गई, क्योंकि एलडीए जो सोसाइटी है, एलडीए कई जगह पे भी एलडीए भी यानी कि जो डॉक्यूमेंट चलते हैं ये सिर्फ रजिस्ट्री इंतकाल लाहौर में काफ़ी जगह तक अभी भी आज भी चलती है। ये सारी मालूमात ये उनके लिए है, ठीक है। अच्छा बाकी आगे हम बात करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी मेरा नाम है जी जी, तो अगर आप देते हो पटवार खाने जी जी, तो आपको फर्द वो दे देंगे? नहीं शराब भी ऐसी सूरत में नहीं, असल मालिक के बगैर वो किसी सूरत में फ़र्द नहीं देते, ना फ़र्द नलकिए देते हैं, ना फ़र्द बैग किसी किस्म की नहीं देते। सिर्फ ये बता सकते हैं आपको कि ये बंदा मालिक है, इतने रकबे का है, कोई स्टे वगैरह नहीं है, लेकिन किसी सूरत में नहीं आपको। देखिए व्यूअर्स, ये भी एक बड़ी नॉलेज की बात है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि यार कि अभी मेरी प्रॉपर्टी है कि मेरा भाई जाएगा, मेरे भाई का वो डॉक्यूमेंट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसके बिना किसी को वो डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि इसके बिना तो कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। जो फर्द होती है अभी थोड़ा सा वो भी शॉर्ट टाइम में ज़रा व्यूवर्स को बता दें। जी जी, शराब भी बात किया है कि फ़र्दें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, ज़रूरत के मुताबिक बंदे को फ़र्दें इशू निकलवानी पड़ती हैं। बै फ़र्द जो होती है वो किसी का नाम ट्रांसफ़र करने के लिए होती है। ये तो एक गिफ्ट की फ़र्द होती है जिसको हिबा कहते हैं हम उर्दू में, ठीक है। वो होता है कि भी किसी भी अपने खूनी रिश्ता जो होता है, भाई को, वालद को, वालदा को, बच्चों को, किसी को भी ट्रांसफ़र करना होना, उसको हिबे की फ़र्द कहते हैं। वो गिफ्ट होता है, वो तोहफ़ा तन होती है। हिबा होता है जी जी, ये भी सिर्फ बंदे को अपनी फैमिली में ही सिर्फ करना चाहिए। जी सर, हिबा जो है ना वो सिर्फ अपनी फैमिली के अंदर होता है, वो बाहर कहीं भी किसी की यानी कि अदर पर्सन को आप नहीं कर सकते गिफ्ट। वो सिर्फ अपना फैमिली जो आपके मेंबर्स हैं, आपका खूनी रिश्ता है ना, करीबी रिश्ता, उसको कर सकते हैं आप। अच्छा व्यूअर, इसमें एक ये भी सिस्टम होता है कि जो डीलर हजरात होते हैं ना वो आपको बोलता है कि यार रजिस्ट्री के पैसे बचाओ, ठीक है ना, बिल फॉर 60,000 रुपये है, तो इसके जो प्राइस है वो 20,000 रुपये हिब्बे का। अगर कोई डीलर ज़्यादा अगर आपको बोलता है कि यार आप हिब्बा करवाओ, रजिस्ट्री ना करवाओ, तो भाई कभी मत करवाना। ये इसमें आपसे एक तो ये चीज़ें इसमें आपसे 2 नंबर भी हो सकती है, क्योंकि इसको चैलेंज हो जाता है। चैलेंज मीन है कि जो इसका मालिक होगा बाद में अगर दाले जगह केस कर देगा, भाई मेरी जगह में कब्जा कर लिया, ठीक है ना, तो उस पर भी आपको काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। ये सिर्फ फैमिली के अंदर ये काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो हो गया ना उसका बैग फ़र्द का भी हमने बता दिया व्यूअर्स को, अभी हमने उसका जो हिब्बे का वो भी हमने बता दिया, गिफ्ट जो होता है। अच्छा अभी एक और फ़र्द है, वो है रिकॉर्ड की, उसकी क्या मालूमात है जो हम शॉर्ट टाइम में बता दें? शराब में रिकॉर्ड की फ़र्ज होती है ना, वो होती है फ़र्ज मलकियत। वो मलकियत आपकी पटवार खाना में सबूत जो होता है ना, वो आपको उसका सबूत होता है कि आपके पटवार खाना में जगह है या नहीं है। वो आपकी लाइफ टाइम होती है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आज अगर आप लेकर आए हैं तो आप उसको लाइफ टाइम तक अपने पास रखेंगे, वो आपकी वैलिड होगी। तो उससे आप किसी रिकॉर्ड की फ़र्ज आप किसी को कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते, वो जस्ट आपकी अपने पास आपके पास होगी कि भी आपने मलकियत का सबूत किया है। तो मैं एक और चीज़ है, तो उससे पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पे जो आने वाले जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये लाइक है और ये शेयर है,
इनको आप प्रेस करें, आपकी फिंगर में कोई पेन नहीं होगी। मेरे पास इसका भी इलाज है, मैं आपको क्यों बताऊंगा, आप उसको लगाना, बड़ा आपको सुकून आएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो सारी बातें भी कुछ इतनी सीरियस वीडियो में यार थोड़ा हंसी मजाक तो होना चाहिए ना। तो इसके बाद एक और चीज़ है जो ये देख, ये आ गया, ये तो बंदा मुझे बहुत तंग करता है। ये देखिए नीचे, ये भाई नहीं, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये रेड सा कलर का है, तो इसको भी दबा दो ना यार, क्या देख रहे हो यार इसको। हम पूछते हैं इंतकाल के बारे में। बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप वेरीफाई करवाते हो, रजिस्टर्ड करवाते हो, तो इसमें ये भी बड़ी चीज़ इम्पोर्टेड है तो ये बिल्कुल छोटी सी है। ये रजिस्ट्री के ऊपर लिखा होता है रेड कलर से, इसका रेड मार्क किया होता है। इंतकाल नंबर में आपको, यार मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, से पूछते हैं ना, आओ भाई की तरफ। अच्छा तो नीक भाई, ये जो इंतकाल है इसका क्या है सर प्रोसीजर वगैरह इसमें, और इसकी क्या इसकी वैल्यू है? सर शराबी बात यह है कि इंतकाल नंबर जो है ना वो ही आपकी मलकियत को शो करता है, रजिस्ट्री आपकी मलकियत को शो नहीं करती। ठीक है, फ़र्द जब आप लेकर आए हैं, आपने रजिस्ट्री अपने नाम करवा दी है, आपका इंतकाल करवाना ज़रूरी है। अगर आप इंतकाल नहीं करवाएंगे, रजिस्ट्री आपके पास रहेगी, पटवार खाना में मलकियत साहब का मालिक की ही शो होगी। ठीक है, तो इंतकाल करवाना लाजमी है, आपको पटवार खाना में मालिक बनने के लिए इसका ज़रूरी है। जो विरासत है, बेसिकली विरासत का जो मेन रोल है वो विरासत कहते किसे हैं? जी शराब भी आपको अब विरासत के बारे में बताना है। चलूँ मैं, विरासत जब एक बंदा फोत हो जाता है तो उसके नाम प्रॉपर्टी हो ना, वो अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए करवाई जाती है। ठीक है, बाद हमने अपने एक्सपीरियंस से अपनी सर्विस में ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग कहते हैं कि सिर्फ ये विरासत हमारे नाम ही अकेले का नाम मुंतकिल हो जाए, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। ठीक है, विरासत जब भी आप करवाएंगे, विरासत अगर एक बंदा वो फोत हो जाता है, ठीक है, उसकी बेवा 8वां हिस्सा उसको मिलेगा। ठीक है, उसके जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको हिस्सा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अच्छा तो वैसे वो तो यही चीज़ है ना कि ऐसे एक अक्सर ऐसा भी होता है, आपको पता है हमारे केसेस में तो हम अक्सर ऑफिस में ये चीज़ें देखते हैं। बेसिकली व्यूअर्स बात ये है कि ये मेरा भाई भी है और ये इनका ऑफिस है सब्ज़ादार में, और मैं भी इनके ऑफिस में होता हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी कुछ आपको पता कुछ काम मेरा प्रॉपर्टी के हवाले से है, तो हम दोनों भाई होते हैं। हमारा एक और मेंबर है, उसका भी हम आपको इंटरव्यू करवाते हैं लास्ट में। तो अच्छा, एक इसमें एक ये भी चीज़ होता है कि अभी एक मर्द है, उसकी 2 शादियाँ, ठीक है ना, एक ये भी टॉपिक है, उसकी 2 शादियाँ, एक बीवी को उसने डिवोर्स दे दिया हुआ है लेकिन उसके बच्चे हैं, दूसरी बीवी उसकी कि वो उनके निकाह में है। ठीक है, तो क्या इसमें ये भी होता है कि जो जिस बीवी को डिवोर्स हो चुका हो उनके बच्चों का भी उसमें विरासत का जो हिस्सा जाता है कि नहीं जाता? जी शराब भी आपने बिल्कुल बात बहुत अच्छी की है, ये व्यूअर्स को बतानी चाहिए हमें। लेकिन एक शख्स की 2 बीवियां हैं, ठीक है, एक को उसने डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स जिसको दे दिया उसको हिस्सा नहीं जाएगा। ठीक है, उसका आपने जो डिवोर्स दिया, तलाकनामा लगाया, वो साथ लगाएंगे। ठीक है, और उसको हिस्सा नहीं जाएगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनको हिस्सा जरूर जाएगा। ठीक है, जिस औरत को डिवोर्स दे दिया है ना, जिसको उसके बच्चों को लाजमी हिस्सा ट्रांसफर। अच्छा तो निक भाई, अक्सर ये भी वैसे सवाल आता है कि अभी एक फर्द है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो है औलाद में सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है, तो उसकी बेटी के लिए क्या प्रोसीजर है कि सारा सेम प्रोसीजर होता है? शराज भाई प्रोसीजर जो है ना, अब एक बंदा डेथ हो जाता है, उसका बेटा नहीं है, ठीक है, उसकी सिर्फ बेटी है, तो विरासत के अंदर उसकी बेटी को सारा हिस्सा नहीं जाएगा। शरीयत के मुताबिक बेटी को जो हिस्सा जाता है वो जाएगा, उसके बाद जो फौत हो चुका है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके बहन भाइयों को हिस्सा जाएगा उसका। ये भी बड़ा अच्छा वैसे टॉपिक है। तो जब तक शराज भाई नरीना लाद ना होना, जब एक बंदा फौत हो गया, उसका लड़का या उसका बेटा होना लाजमी है, तो देन उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसी घर के अंदर रहती है, नहीं तो अदरवाइज अगर बेटी अकेली हो तो उसका हिस्सा पीछे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक। अरे एक मिनट सब्र कर लो भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो यार, ये बार भी तंग कर रहा है भाई, आपकी मेहरबानी है, जरा इसका कुछ ख्याल कर ले आप, मुझे ना देखें, ये देख रहा हूँ, ये तंग कर रहा है मुझे। अच्छा तो अभी मैं बात कर लूँ। अच्छा तो अभी तो व्यूअर्स, अभी हम आज का व्लॉग अभी हम एंड करते हैं। तो मज़ीद कोई अगर आपको कोई मालूमात लेनी हो, ये मैं भाई का नंबर ही नीचे आ रहा है, ठीक है, ये हमारे जो नेक भाई हैं, कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। आपके पास जो नॉलेज है ना, तो आप उसको काइंडली आप उस नॉलेज को आगे भी शेयर करें। अगर आपकी वजह से किसी भाई का भला हो जाए तो भाई ये बहुत बड़ी नेकी है, ये कोई करता नहीं है, या वैसे किया करो, क्योंकि किसी पे आप जब नेकी करते हो तो अल्लाह पाक आप पे भाई नेकी करता है, आपके बहुत से रुके काम अल्लाह पाक वो कर देता है। तो बाकी आज का हम जो व्लॉग है हम उसको एंड करते हैं, आपसे हम इजाज़त लेते हैं।
तो हमारे जो भी टॉपिक से जो भी हमारी बातचीत हुई है, जो भी हमारी हमने जो आपसे अब तक जो नॉलेज पहुंचाया, अगर इसमें हमारी कोई गलती कोई कोताही हो चुकी हो तो अपने इस भाई को माफ़ कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, उसको फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आपका भाई आपसे इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।